ऑपरेशन टेबल पर लेटे व्यक्ति को एक डरावनी बात का एहसास हुआ। उसका पूरा बेहोश करने वाला इंजेक्शन असर ही नहीं कर पाया। हालांकि उसका पूरा शरीर सुन्न कर दिया गया था। इस हिसाब से उसे गहरी नींद में होना चाहिए था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से जाग रहा था। उसे सीने के बाल साफ किए जाने का दर्द और ठंडी दवा का स्पर्श भी महसूस हो रहा था। डॉक्टरों की हर बात भी उसे साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, डॉक्टरों ने उसकी आंखों पर टेप चिपका दी, मुंह में ट्यूब डाल दी और ऊपर से ऑपरेशन की चादर ढक दी। इसका मतलब था कि ऑपरेशन शुरू होने वाला है। वह बुरी तरह से घबरा गया और पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगा कि मैं अभी भी होश में हूँ, प्लीज रुक जाओ, कोई मॉनिटर देखो। लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार थी, क्योंकि ये आवाज सिर्फ उसके मन में गूंज रही थी। बाहर किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल सर्जन ने चाकू उठाया और जैसे ही ब्लेड उसके सीने पर चला, उसकी पूरी दुनिया दर्द से भर गई, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। डॉक्टर बिना कुछ समझे अपना काम करते जा रहे थे। हर सांस के साथ उसे लग रहा था कि अब वो टूट जाएगा। छाती पर पहला चीरा तो बस शुरुआत थी। असल दर्द तब आया जब डॉक्टर उसकी पसलियों को अलग करके सीने तक पहुंचने लगे। ये ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। आदमी निक को खुद पर गुस्सा आने लगा, क्योंकि जिस डॉक्टर दोस्त पर उसने अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा किया था, आज उसी के हाथों वो यह सब सह रहा था। आखिर उसने खुद को संभालने के लिए अपनी सारी ताकत यादों में लगा दी। वो अपनी पत्नी के साथ बिताए खूबसूरत पल याद करने लगा। उसे उम्मीद थी कि शायद ऐसा करने से दर्द थोड़ा कम महसूस होगा। उधर डॉक्टर बिना रुके अपना काम करते रहे। कुछ ही देर में उसकी छाती पूरी तरह खोल दी गई। अब बस उसका पुराना दिल निकालना बाकी था। ऑपरेशन सामान्य दिखाई दे रहा था। इसी भरोसे में एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। उसे क्या पता था, उसके बाहर निकलते ही पूरा खेल बदलने वाला है। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, निक ने अपने दोस्त की आवाज में घबराहट महसूस की। उसका दोस्त बोला, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। ये सुनकर निक भी हैरान रह गया। ऑपरेशन के बीच अचानक ऐसी बात क्यों? लेकिन अगले ही पल जो जवाब मिला, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। दूसरा डॉक्टर बोला, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। जो शुरू किया है उसे खत्म भी करना होगा। उसका दोस्त फिर बोला, मुझे लग रहा है किसी को शक हो गया है। वो एनेस्थीसिया वाला बार बार मुझे देख रहा था। सामने से तुरंत जवाब आया, वो कोई जासूस नहीं, बस शराबी है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। इसके बाद उनकी बातें और भी डरावनी होती चली गई। उन्होंने कहा, नया दिल लगा दो और इस कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। कोई जेल नहीं जाएगा, कोई गवाही नहीं देगा जब तक वो एनेस्थीसिया वाला लौटेगा। ये आदमी लाश बन चुका होगा। निक के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। उसे समझ आ चुका था, ये कोई मेडिकल गलती नहीं थी, बल्कि उसका अपना दोस्त इस पूरी साजिश में शामिल था। जिस इंसान को उसने सबसे ज्यादा भरोसे के लायक समझा, असल में वही उसकी मौत का इंतजाम कर चुका था। अब दर्द से भी बड़ा जख्म उस भरोसे का टूटना था। निक पूरी ताकत से अपने शरीर को हरकत देने की कोशिश करने लगा। उसके मन में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, उठो, किसी भी तरह उठो, क्योंकि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो अगली धड़कन शायद उसकी आखिरी होगी। शायद जीने की यही जिद्द थी जिसने एक चमत्कार कर दिया। अचानक उसे लगा जैसे उसकी आंखें खुल गई हों। उसने झटके से आंखों पर लगी पट्टी हटाई, फिर अपने सीने की तरफ देखा और अगले ही पल उसका दिल दहल गया। वो ऑपरेशन टेबल से नीचे उतर चुका था, लेकिन उसका